दोस्तों, चाणक्य नीति के अनुसार अगर किसी व्यक्ति की दृढ़ता, बुद्धिमत्ता, नेतृत्व और राजनीति करने की कला हो, इसके साथ वो वीर, साहसी, होनहार और सच्चा देशभक्त हो, तो इस दुनिया में उसकी फतेह निश्चित है। लेकिन एक ही व्यक्ति में इतने सारे गुणों की कल्पना करना मानो असंभव प्रतीत होता है, परंतु भारतीय इतिहास के पन्नों में रुख करें तो उसमें एक ऐसे शूरवीर का नाम आता है जिसमें जे सभी गुण मौजूद थे। इस वीर पुरुष ने 15 वर्ष की आयु से ही अपना संघर्ष शुरू कर दिया था। उन्होंने अपने आर्थिक प्रयासों से भारत को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से सशक्त बनाया। मराठा साम्राज्य की स्थापना की और उन्होंने नेवी और गुरिल्ला युद्ध शैली का आरंभ किया। उनके जज्बे और रणनीतियों के आगे महान से महान योद्धाओं ने भी घुटने टेक दिए थे। दोस्तों, अब तक तो आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा, मैं बात कर रही हूँ भारत के वीर पुत्र छत्रपति शिवाजी महाराज की। दोस्तों, आज मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन के बारे में बात करूंगी। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। 1630 ईस्वी में हिंदुत्व का विघटन हो चुका था। एक ऐसा समय आ गया था जब हिंदुओं के हिंदू नाम रखने की अनुमति नहीं थी। ऐसे में हिंदू साम्राज्य की स्थापना करने वाले एक महान सम्राट का जन्म हुआ। नाम था छत्रपति शिवाजी महाराज। हिंदू हृदय सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को पुणे के पास स्थित जुन्नर नगर के शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। छत्रपति शिवाजी महाराज का पूरा नाम शिवाजी राजे भोसले था। शिवाजी महाराज के पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी महाराज के पिता शाहजी भोसले दक्षिण सल्तनत में बीजापुर सुल्तान के मराठा सेना अध्यक्ष थे। छत्रपति शिवाजी महाराज को अपनी प्राथमिक शिक्षा उनकी माता जीजाबाई से प्राप्त हुई। माता जीजाबाई शिवाजी महाराज को रामायण और महाभारत का अध्ययन कराया करती थी। शिवाजी महाराज ने बचपन में ही राजनीति व युद्ध की शिक्षा हासिल की। छत्रपति शिवाजी महाराज को दादोजी कोंडदेव ने घुड़सवारी, तीर अंदाजी और निशानेबाजी की शिक्षा दी। छत्रपति शिवाजी महाराज पर महाराष्ट्र के लोकप्रिय संत रामदास एवं संत तुकाराम का बहुत प्रभाव था। संत रामदास शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। संत रामदास जी ने शिवाजी को देश प्रेम और देव उद्धार के लिए प्रेरित किया था। शिवाजी महाराज का विवाह 14 मई 1640 को सईबाई निंबाळकर के साथ लाल महल पुणे में हुआ था। 1645 तक बीजापुर सल्तनत में आपसी संघर्ष शुरू हो गया था। साथ ही साथ बीजापुर सल्तनत पर मुगलों का आक्रमण जारी था। बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह ने बहुत से किलों से अपनी सेना हटाकर उन किलों को स्थानीय शासकों को सौंप दिया। जब आदिल शाह बीमार पड़ा तब बीजापुर सल्तनत में अराजकता फैल गई। शिवाजी महाराज ने इस मौके का फायदा उठाया और बीजापुर में प्रवेश करने का निर्णय लिया। मात्र 15 वर्ष की आयु में शिवाजी का अपना पहला आक्रमण तोरण किले पर किया और 17 वर्ष की आयु में ही लोगों को संगठित करके अपने आसपास के किलों पर हमले आरंभ कर दिए। शिवाजी ने अपना असली विजय अभियान 1656 में आरंभ किया, जब उन्होंने मराठा सरदार चंद्रराव मौर्य से
जावली छीन लिया। इस प्रकार एक एक करके उन्होंने अनेक किले जीत लिए, जिसमें सिंहगढ़, कोकन, राजगढ़, औरंगाबाद और सूरत के किले प्रसिद्ध है। शिवाजी के साथ पुरंदर और जावेली के किलों पर भी अधिकार कर लिया। शिवाजी महाराज सभी धर्मों का सम्मान करते थे, किंतु वह जबरदस्ती धर्म परिवर्तन के प्रखर विरोधी थे। शिवाजी महाराज जी समकालीन कवि भूषण कहते हैं, अगर शिवाजी नहीं होते तो काशी अपनी संस्कृति खो चुका होता, मथुरा मस्जिदों में बदल गया होता एवं सब कुछ सुना हो गया होता। शिवाजी की सेना में कई मुसलमान सैनिक भी थे। सिद्दी इब्राहिम शिवाजी के तोपों के प्रमुख थे। अपनी धर्म निरपेक्षता के कारण ही जनता के हित को समझते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1657 तक मुगल साम्राज्य के साथ शांतिपूर्ण रिश्ते रखे। शिवाजी महाराज ने ही औरंगजेब को बीजापुर हासिल करने के लिए मदद की, जिसके बदले में बीजापुर किले एवं गांवों का हक शिवाजी को दिया गया। मुगलों से शिवाजी की तकरार मार्च 1657 में शुरू हुई, जब मुगलों के अधिकारियों ने अहमदनगर पर छापा मारा। छत्रपति शिवाजी महाराज की निरंतर बढ़ती ताकत से बीजापुर का सुल्तान अहमद शाह खौफ में था और वह किसी भी तरह छत्रपति शिवाजी महाराज को रोकना चाहता था। 1659 में आदिल शाह ने अपने अनुभवी और पुराने सेनापति अफजल खान को शिवाजी को खत्म करने के इरादे से भेजा। अफजल खान ने 1,20,000 सैनिकों के साथ कूच किया। तुलजापुर के मंदिर को नष्ट करता हुआ अफजल खान सतारा के 30 किलोमीटर उत्तर सिरवल के नजदीक वाई नामक स्थान तक आ गया, पर शिवाजी महाराज प्रतापगढ़ के दुर्ग पर ही रहे। अफजल खान ने अपने दूत कृष्ण जी भास्कर को संधि वार्ता के लिए भेजा। उसने शिवाजी के सामने यह संदेश दिया कि अगर शिवाजी बीजापुर की अधीनता स्वीकार कर ले तो सुल्तान उन्हें सभी क्षेत्रों का अधिकार दे देंगे जो शिवाजी के नियंत्रण में है। साथ ही साथ शिवाजी को बीजापुर के दरबार में एक सम्मानित पद प्राप्त होगा। शिवाजी ने इस प्रस्ताव के विपरीत शांति दूत बनकर आए। कृष्ण जी भास्कर को उचित सम्मान देकर अपने ही दरबार में रख लिया। इसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज और अफजल खान की सेना के बीच प्रतापगढ़ के किले पर 10 नवंबर 1659 को युद्ध हुआ। युद्ध में मिली हार के बाद अपने दुर्ग पर अफजल खान को छत्रपति शिवाजी महाराज को शांति वार्ता के लिए आमंत्रित किया। शिवाजी को विश्वासघात का संदेह पहले से था, इसलिए वह हथियार के साथ पूरी तैयारी से गए थे। अफजल खान ने शिवाजी को गले लगाने के लिए पास बुलाया। अफजल खान ने छत्रपति शिवाजी महाराज को दबोच कर मारने की कोशिश करी, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी कटार से उसका कलेजा चीर दिया। अफजल खान के इस विश्वासघात के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने सैनिकों को बीजापुर पर आक्रमण का निर्देश दिया। 28 दिसंबर 1659 को इसी बहादुरी के साथ उन्होंने बीजापुर के सेनापति रुस्तम जमाल के हमले का जवाब कोल्हापुर में दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज के पास मराठों की
एक विशाल सेना तैयार थी। उन्होंने गोरिल्ला युद्ध के प्रयोग का प्रचलन शुरू किया। शिवाजी महाराज की सेना में नौसेना भी शामिल थी। भारतीय नौसेना का जनक शिवाजी महाराज को ही माना जाता है। शिवाजी महाराज की बढ़ती ताकत को देखते हुए मुगल सम्राट औरंगजेब ने जय सिंह और दिलीप खान को शिवाजी को रोकने के लिए भेजा। शिवाजी के सामने समझौता पेश किया गया, जिसके तहत शिवाजी को 24 किले मुगल साम्राज्य को सौंपने थे। उस वक्त छत्रपति शिवाजी ने वह समझौता स्वीकार कर लिया। इसी उद्देश्य से 1666 में औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को उनके 9 वर्षीय पुत्र संभाजी के साथ आगरा में आमंत्रित किया, परंतु 12 मई 1666 को औरंगजेब ने शिवाजी को अपने दरबार में सेनापतियों के पीछे खड़ा करवाया। शिवाजी इस अपमान से नाराज होकर चले गए, लेकिन उन्हें बीच में ही गिरफ्तार कर आगरा के कोतवाल के तहत नजरबंद कर दिया गया। लेकिन शिवाजी महाराज वहां से फलों की टोकरी में छुपकर निकल गए। 1670 के अंत तक शिवाजी महाराज ने पुरंदर की संधि का उल्लंघन करते हुए मुगलों को दिए 23 किलो में से अधिकांश को पुनः जीत लिया। तानाजी मलुसारे द्वारा जीते गए कोंडान किले का नाम बदलकर शिवाजी महाराज ने तानाजी मालुसरे जी के सम्मान में श्रीगढ़ रखा। 13 अक्टूबर 1670 को शिवाजी महाराज ने तीव्र गति से सूरत पर आक्रमण कर एक बार फिर इस बंदरगाह नगर को लूट लिया। शिवाजी महाराज इस महत्वपूर्ण सफलता के बाद शिवाजी महाराज ने दक्षिण की मुगल रियासतों के साथ साथ उनके अधीन राज्यों के भी अपने अधिकार क्षेत्र में मिला लिया। 15 फरवरी 1671 को सलेहर दुर्ग पर भी शिवाजी महाराज ने कब्जा कर लिया। शिवाजी के विजय अभियान को रोकने के लिए औरंगजेब ने इस बार महावत खां एवं बहादुर खान को भेजा। इन दोनों की असफलता के बाद औरंगजेब ने बहादुर खान एवं दिलेर खान को भेजा। 1677 से 1674 के बीच हुए सभी मुगल आक्रमणों में शिवाजी महाराज को ही सफलता मिली और उन्होंने मुलेहर, जौहर, रामनगर किलों पर अधिकार कर लिया। 1672 में शिवाजी महाराज ने पन्हाला दुर्ग को बीजापुर से छीन लिया और पाली और सतारा के दुर्गों को भी जीत लिया। 1674 तक शिवाजी महाराज ने उन सभी प्रदेशों पर अधिकार कर लिया था जो पुरंदर की संधि के अंतर्गत उन्होंने मुगलों को दिए थे। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक एक भव्य समारोह में रामगढ़ में हुआ। 6 जून 1674 को शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक किया गया। विभिन्न राज्यों के दूत प्रतिनिधियों के अलावा विदेशी व्यापारियों को भी इस समारोह में आमंत्रित किया गया। इस समय शिवाजी आधिकारिक तौर पर छत्रपति कहलाए। शिवाजी के राज्याभिषेक के 12 दिन बाद ही उनकी माता जिजाबाई का देहांत हो गया। इस कारण 4 अक्टूबर 1674 को दूसरी बार शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ। विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद दक्षिण में एक पहला हिंदू साम्राज्य था। एक स्वतंत्र साम्राज्य की तरह उन्होंने शिवराई नामक मुद्रा चलाई। 1677 से 1678 तक शिवाजी महाराज का ध्यान कर्नाटक की ओर गया। मुंबई के दक्षिण में कोंकण तुंगभद्र नदी के पश्चिम में बेल गांव तथा धारवाड़ का क्षेत्र, मैसूर
वे लारी त्रिचूर तथा जिंजी पर भी शिवाजी महाराज ने अधिकार कर लिया। 1680 में शिवाजी महाराज गंभीर रूप से बीमार हो गए और 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी महाराज का रायगढ़ दुर्ग में देहांत हो गया। दोस्तों, आपको छत्रपति शिवाजी की यह जीवन गाथा कैसी लगी मुझे कमेंट और लाइक करके बताएं और अपने दोस्तों को शेयर करें। और ऐसे ही महापुरुषों की जीवन गाथा सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।